उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई थी। और आपको पता है कि उससे पहले कॉमरेड पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, कॉमरेड पूर्व मुख्यमंत्री कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनका डेथ हो गया। जब उनका डेथ हुआ था तब कॉमरेड सीताराम येचुरी, उनके आंख का ऑपरेशन हुआ था उस समय हॉस्पिटल में, वो वहां जा नहीं पाए। लेकिन उनके लिए जो श्रद्धांजलि सभा वहां रखी गई थी 22 तारीख को, उसमें वो मुख्य वक्ता थे और उसमें वो जा नहीं पाए। लेकिन बंगाल की पार्टी ने कही थी कि अगर संभव हो पाए तो आप अपना एक वीडियो बना करके जारी कर दिया। कॉमरेड शरीफ गए थे और वीडियो बना करके उन्होंने जारी किया और फिर वो फ्लाइट से निकले और वहां जाकर उस संदेश को सुना। जब वो वीडियो बना रहे थे तब या बंगाल की पार्टी ये नहीं समझ रही थी कि जो श्रद्धांजलि हॉस्पिटल से कॉमरेड सीताराम दे रहे हैं, उसी हॉस्पिटल में उनका निधन हो जाएगा और बाकी देश और दुनिया के लोगों को श्रद्धांजलि देना होगा। एक्चुअली सच्चाई है कि वो बीमार थे और बीमारी के कारण उनके फेफड़े में संक्रमण हो गया था और उस संक्रमण के इलाज के लिए एम्स ने पूरी ताकत लगाई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की पूरी लीडरशिप, पूरे देश की कांग्रेस पार्टी उनके सुखद जीवन वापसी हो इसकी उम्मीद कर रही थी। और एम्स को जब लगा ठीक होने के बाद फिर वो डिटोरिएट करना जब शुरू किया था तो दुनिया के तमाम जो बड़े हॉस्पिटल थे उसको वो संपर्क किया था और आखिरी में उनकी बिगड़ती हुई हालत को वेंटिलेटर पर जाने के लिए मजबूर किया था। और वेंटिलेटर पर जब वो गए, मुझे पूरी तौर पर याद है कि 10 सितंबर को समस्तीपुर में पार्टी की एक बड़ी जन कार्रवाई हो रही थी और उसमें हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड अवधेश जी आए हुए थे। कार्यक्रम के बाद उन्होंने हमसे पूछा कि आप तो नेशनल कॉमरेड सीताराम के संपर्क में रहते और शायद आप रोज पूछते होंगे आज क्या है। मैं उनको बताया कि आज तो आपके साथ भरने लेकिन अभी मैं बता वहां कॉमरेड ऐसे ये 24 घंटा वहां रहते जो उनके लिए सहायक भी थे। ऐसे को फोन लगा, ऐसे ने बताया कि कॉमरेड अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि एम्स ने दुनिया के हॉस्पिटल से संपर्क किया, दूसरे देश के हॉस्पिटल से, और फॉरेन के हॉस्पिटल ने इनको बताया कि मेडिसिन इसको आखिरी ये है, इसको चलाओ 48 घंटा में अगर रिकवर कर गए तो ये रिकवर हो जाएगा, वरना दुनिया के समय और तमाम रास्ते इनके वापस हो जाएगा। तब तक 24 घंटा और 24 घंटा में मामूली सा सुधार हो, ऐसे ने मुझे बताया और मैं अवधेश जी को बताया। लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि 24 घंटा और बाकी है। लेकिन 24 घंटा जब पूरा हो गया तो वेंटिलेटर पर वो पूरी तौर पर कृत्रिम तरीके से जो उनके ऑक्सीजन, उनके सपोर्ट पर उनको रखा हुआ था और मुझे खबर मिली कि उनकी हालत अब बिल्कुल खराब हो चुकी है। ऐसे का शब्द यही था कि कॉमरेड सीताराम किसी समय ऑफ हो सकते। मैं उसी समय दिल्ली के लिए चला, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि दिल्ली के लिए मैं चला जब मैं आधी रास्ते में था, जबकि मैं फ्लाइट से जा रहा था, तब तक वो गुजर चुके थे। क्योंकि मैं फ्लाइट से उतरा, मोबाइल ऑन किया और मैं पूछा तो बताया कि कॉमरेड अब वो नहीं है। उनके नहीं रहने का आम तौर पर न सिर्फ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व को इस सूचना जो दिया गया, ये सूचना स्वीकार्य था, हो रहा था,
बल्कि दूसरी भी राजनीतिक पार्टियां जो सुन रहे थे, उनके नेतृत्व के लोग, उन्हें इस पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन सत्य तो यही तो एक सत्य है, जब आपका मृत्यु ही तो एक सत्य है। और उसके बाद कॉमरेड सीताराम को श्रद्धांजलि, उनके निधन की सूचना के बाद आप गौर कीजिएगा कि तमाम जो बड़े बड़े टीवी के एंकर थे या बड़े बड़े जो पत्रकार थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दिया और देश की तमाम राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दिया। अगर आप उस श्रद्धांजलि के ट्वीट को, जो ट्वीट के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया था, मैं और तमाम लोगों को छोड़ता हूं, भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने ट्वीट किया और लंबा ट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा? ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि आज सिर्फ भारत की कांग्रेस पार्टी मार्क्सवादी ने अपने नेता को नहीं खोया, बल्कि हमारा देश अपने एक ऐसे नेता को खोया जिन्होंने हमेशा गरीब, किसान, मजदूर, आवाम के लिए संघर्ष करते रहा। उस नेता को हमने खोया जिस नेता ने सदन में रहते हुए, राज्यसभा के वह 11 साल तक सदस्य थे, 2 टर्म थे, 12 साल सदस्य रहते हुए, उन्होंने अपनी बुद्धि से, विवेक से और अपनी ओजस्वी भाषण से न सिर्फ सदन को प्रभावित करते थे, बल्कि सरकार को कई बार अपने को करेक्ट करने का अवसर प्रदान